बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। बच्चों, आज हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड एंड एक्सप्लेन इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, हमने फैक्टर ट्री मेथड से जो है हमने ये क्वेश्चंस करने हैं और इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला जो है वो पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 64। ठीक है, नंबर 1 इज 64। अब मैं आपको इसका इजी मेथड बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। यानी फैक्टर ट्री बनाने के लिए जो है वो आप पहले इसको डिवीजन मेथड से एलसीएम डिवीजन मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं और साथ साथ जो है वो आपने फिर इसका जो है वो ट्री वो भी कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना 64 है, इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। ठीक है, अब जैसे 64 है तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 32। 2 इंटू 32। अब देखें इसके पहले दो फैक्टर्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 और 32। यहाँ से हमारे पास आ गया कि इसका प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है और 32 जो है वो इसका कंपोसाइट फैक्टर है। ठीक है, ये इसका एक आंसर आ गया। अब इसको हम जो है 32 को इस तरह से बॉक्स में रखेंगे जिसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। सही है, अब इसके बाद 32 जो है यानी इसको मज़ीद हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 16 यानी 2 इसके मज़ीद जो है वो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब ये जो है हमारे पास 2 ये एज इट इज़ डाउन मूव करता रहेगा और जो कंपोसाइट फैक्टर है इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये जो है ये हमारे पास कैसे आया, 2 इंटू 16 यानी 16 को मल्टीप्लाई करने से आया 2 से। ठीक है, इसके ये दो फैक्टर आ गए। अब इसमें जो कंपोसाइट फैक्टर है 16 है, इसको मज़ीद हम लोग सॉल्व करेंगे और ये 2 जो है हमारा डाउन इसी तरह से ये वाला भी मूव करेगा। सही है, और यहाँ से भी ये 2 भी इसी तरह से मूव करेगा। सही है, अब 16 है, इसको मज़ीद हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें 2 8 16, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, और ये है 2 एंड 8। ठीक है, इसी तरह से इनको डाउन मज़ीद मूव कर देंगे। सही है, ये साथ साथ इसी तरह से चलते रहेंगे और जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है कंपोसाइट फैक्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारा लास्ट जो है वो आंसर ना आ जाए, यानी प्राइम फैक्टर ना आ जाए। ठीक है, अब 8 जो है आपको पता है 2 4 8 होता है, इसके मज़ीद दो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 एंड 4। अब 4 कंपोसाइट फैक्टर है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे भी देख लें जिस तरह से डिवीजन मेथड से हम निकाल रहे हैं। सही है, तो हमारे पास 2 4 8 मज़ीद 4 के जो है पहले हम इसको इस तरह से साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो है वो ट्री कंप्लीट होता जाए इस तरह से। और यहाँ पे देखें इसके दो मज़ीद फैक्टर आ जाएंगे 2 एंड 2। ठीक है, जब तक कि प्राइम फैक्टर्स में ये कन्वर्ट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कि हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास लास्ट में जो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स हमने 2 को लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स नोटेशन है और ये 6 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 6, ये इसका आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, इसके पार्ट्स आपने देखने हैं, अगर आपको इनमें से समझ नहीं आते हैं तो वो आपने कमेंट में बताना है, मैं आपको बाकी भी इसके सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, अब अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या है, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर मेथड। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने आपको जो अटेम्प्ट करवाया है ये दोनों मेथड से करवाया है।
ठीक है। और सेम यही चीज़ जो है वो यहाँ आई है, लेकिन अब ये भी यही पूछ रहे हैं कि आप प्रूफ करें कि चाहे हम प्राइम फैक्टर से प्राइम फैक्टर जो है डिवीजन मेथड से करें या हम जो है वो फैक्टर ट्री मेथड से करें, तो दोनों से आंसर सेम आता है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। हमारे पास जो 46 है गिवन है, ठीक है। पहले हम क्या कहते हैं, पहले हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड से करेंगे और यहाँ जो है हम सेकंड मेथड कर लेंगे फैक्टर ट्री, ठीक है, फैक्टर ट्री। और हमने प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों तरह से इसका आंसर सेम आता है या नहीं। अब देखें 2 1 2, 2 3 6, 2 यानी 2 1300 2600, ठीक है। उसके बाद देखें 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10 एंड 0 एज इट इज़, सही है। अब उसके बाद अगेन 2 3 6, 2 5 15 एंड 0, 2 1 2, ठीक है, 2 7 14 एंड 2 5 10। अब यहाँ पे या तो 3 का टेबल जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है 5 है, या 3 का जाएगा या 5 का टेबल जाएगा, ठीक है। ये हमने किया 2 1 2, यहाँ पे एक जो है बचा वो 1 कैरी गया, 2 7 14, फिर 1 बचा, 2 5 10 हो गया। तो यहाँ पे हम 3 का टेबल भी लेके जा सकते हैं और 5 का भी, लेकिन आई थिंक 5 का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 17 है, ठीक है। तो अगर हम 3 का पढ़ेंगे तो फिर वो रिमाइंडर ज़्यादा आ जाएगा, तो 3 का टेबल उसमें नहीं जाएगा, सही है। ये हो जाएगा 5 3 15, 2 रिमाइंडर होगा, ठीक है, 16 17, 2 जो है वो कैरी जाएगा और 5 5 25, अगेन 5 का टेबल 5 7 35, ठीक है। तो फिर 7 1 7 कर लेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 26 के, 2600 के, वो क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7, यानी 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है। 2 raised to power 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। ये प्राइम फैक्टर्स जो हैं हमारे डिवीजन मेथड से आए हैं। अब हम लोग ने फैक्टर ट्री से करना है। फैक्टर ट्री भी सेम यही चीज़ है बच्चों, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। 2600 आया है। अब 2600 के यहाँ पे देखें कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, सही है, मल्टीप्लाई 1300। अब 1300 जो है हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, ये 2 एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें 650 × 2 करेंगे तो हमारे पास 1300 आएगा, यानी 2 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा 650। अब 650 जो है इसको मज़ीद हम लोग डिवाइड करेंगे, मज़ीद इसके फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 350, ठीक है। 350 को जो है मज़ीद करेंगे, ये बाद में मैं बाकी जो है वो आपको कंप्लीट करवाती हूँ। ये देखिए 175, ठीक है, 175 175 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 350, 2 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। ये हमारे पास, अब ऊपर वाला मैं आपको डाउन जिस तरह से हमने मूव करना है वो मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये 7 2 जो है वो मूव करेगा, यानी जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम डाउन मूव करते जाएंगे, साथ साथ में एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। ये देखें ये 2 आ गया, यहाँ पे भी ये वाला 2 आ गया। अच्छा, उसके बाद देखें 175 है, यानी पहले इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, 2 2, यानी ये जितने टाइम प्राइम फैक्टर आता जाएगा हम उसको साथ साथ में चलाएंगे, ठीक है, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। अब 175 है, 175 कैसे आ रहा है, 175 जो है इसके कौन से फैक्टर्स हैं ये देखें, ठीक है। 5 × 35 यानी 5 और मल्टीप्लाई 35, सही है। अब 35 जो है उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और 5 डाउन मूव कर जाएगा। अब 35 के क्या हैं, 5 × 7, ठीक है, 5 × 7। ये अब देखिए ये इसका फाइनल हमारे पास आ रहा है फैक्टर, फाइनल हमारा ट्री बन रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, सही है। तो अब हम इनको तरतीब से लिखेंगे, 2 2 2 2,
2 हमारा कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम। 5 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, ठीक है, 5 इंटू 5। और 7 1 टाइम है, तो हम इसको इस तरह से इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। अब बच्चों ये देखें और ये देखें, क्या ये सेम आंसर्स हैं? बिल्कुल, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ कि हैंस प्रूव्ड that 2600 have same factors. That 2600 has same factors with both methods. ओके, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी जो है हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ये कहता है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कि मैं 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट हूँ और माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, हु एम आई। ये कह रहा है कि मैं 100 एंड 200 के दरमियान में हूँ, यानी ये एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। और वो कह रहा है कि मैं 100 एंड 200 के दरमियान हूँ, ठीक है। तो आप मुझे मालूम करें, और मेरा ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है ये क्या है? 13 है, यानी आई एम प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम फैक्टर, यानी मैं 3 प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट हूँ और मेरा ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है वो 13 है, ठीक है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 सही। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इसका क्या है? ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर जो है इसका क्या है? 13 है, ठीक है। तो अब ये बाकी जो है ना वो इससे छोटे हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स लिखें, ठीक है। ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर वो क्या है? 13 है। और बाकी जो प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स बिलो 13 यानी 13 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? आर, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों? 13 से छोटे प्राइम नंबर। 13 के फौरन बाद क्या आता है? 11 आता है। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 9 इज प्राइम और कंपोसाइट। 9 इज अ कंपोसाइट नंबर, ठीक है। 10 भी कंपोसाइट है। उसके बाद आता है 7, ठीक है। 7 के बाद क्या आता है? 5, ठीक है। 11 7 5 और उसके बाद आता है 3, ठीक है। तो ये 13 से कम जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? 11 7 5 एंड 3। अब वो कह रहा है कि मैं इनमें से किसी भी 3 के प्रोडक्ट हूँ और सबसे बड़ा जो मेरा नंबर है, प्राइम नंबर है, वो 13 है, ठीक है। तो अब हमें ये तो कंफर्म है इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हमें ये तो कंफर्म है कि एक नंबर 13 है, ठीक है। अब हम 13 के साथ जो है वो डिफरेंट नंबर्स लगा के देखेंगे। पहले हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। 3, इसके साथ एक 3 लगा लेंगे और साथ में है जो हम 5 लगा लेंगे, ठीक है। और इनकी हम लोग जो है वो प्रोडक्ट निकालेंगे। अब 5 3s are 15, 13 और 15 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 1s are 5 प्लस 1 65। इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 195, ठीक है। पहला नंबर हमारे पास पहली प्रोडक्ट जो है वो क्या है? 195। लेकिन अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है आई एम बिटवीन 100 एंड 200, ठीक है। 100 एंड 200 यानी ये नंबर भी हो सकता है। आई एम बिटवीन 100 एंड 200 यानी ये भी हो सकता है। अब उसके बाद 13 के साथ 3 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और 5 की जगह हम क्या ले आते हैं? 7 को ले आते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट क्या आती है, ठीक है। यानी 13 को हमने 3 और 7 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग वो रिप्लेस करेंगे, एक एक नंबर रख के चेक करेंगे। 3 7 जो है ये क्या होगा?
21। तो अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा नंबर, ये 273। अब जो 273 इट इज़ नॉट बिटवीन 100 एंड 200, सो दिस इज़ रॉन्ग, यानी ये तीनों नंबर जो हैं ये मिलके ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर ये नहीं है। ठीक है, ये नंबर हमारा नहीं है जो ये बुक में क्वेश्चन में जो क्या है प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो ये इन फैक्टर्स की प्रोडक्ट नहीं है, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं है। अब उसके बाद देखें बच्चों 13 के साथ हम नेक्स्ट नंबर ट्राई कर लेते हैं। 3 को एज इट इज़ रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को ले आएंगे, सॉरी 7 को नहीं 11 को ले आएंगे। ठीक है, तो अब देखें 11 3 ज़ा क्या है 33 और 13 मल्टीप्लाई 33 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसी तरह से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये इस तरह से देख ऐसे होगा और हमारे पास आ जाएगा 9 और 9 प्लस 10 और 12 429। देखें बच्चों ये तो बहुत ग्रेटर नंबर आ रहा है, 429 आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखें अब हमने बाकी नंबर्स को जैसे 3 और 5 को भी करके देखा, 3 7 को भी, 3 11 को भी। ठीक है, अब हम 3 को हटा लेते हैं और 13 को हम किसके साथ रखते हैं, पहले 5 और 3 तो इकट्ठे आ चुके हैं। ठीक है, अब 5 एंड 7 करके देखते हैं। सही है, 5 और 7 करके देखते हैं, फिर देखिए हमारा क्या रिजल्ट आता है। 5 और 7, 5 7 ज़ार 35, 13 मल्टीप्लाई 35, तो ये क्या आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 6। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15, 1 कैरी और ये भी आ जाएगा 455 विच इज ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन द रेंज इज बिटवीन 100 एंड 200। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब देखें हमने पहले अब इसमें देखें 13 और 5 और 13 के साथ हमने 5 और 7 का पेयर भी बना के देख लिया है। अब हमने 7 और 3 का पेयर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, और 7 और 11 का जो है वो हम देख लेते हैं। 7 और 11 भी जाहिर सी बात है बहुत ग्रेटर नंबर आ जाएगा, क्योंकि 11 7 ज़ार 77 होता है और उसको हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ 195। तो द नंबर इज़ 195, दिस इज इट्स आंसर। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। ठीक है, कि ऐसे नंबर्स ज़्यादा जो मतलब कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। ठीक है, तो 100 से नीचे जो नंबर्स हैं उनमें से ज़्यादातर की प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 100 आती हो। तो बच्चों ये भी सेम एज इट इज़ है, इसमें भी आपने जो है वो प्राइम नंबर्स बिलो 100 लेने हैं। ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई आपस में करना है। ठीक है, और उसके बाद देखना है कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये बच्चों ये भी सेम एज इट इज़ जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करवाया है, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द सेम एज। ओके, तो ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।